हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व किया था, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स होते क्या हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और 1.1 के साथ हमने एक्सरसाइज को भी फिनिश भी किया था। किसी बच्चे ने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आई बटन पे क्लिक करके जो आपको कॉर्नर में दिख जाएगा उस पर क्लिक करके बेटा उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो अभी सेकंड हम बिना वेस्ट टाइम किए सेकंड क्लास शुरू करते हैं अपनी, जो आपकी बेस्ट है बेटा। आज हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स के जो सेट्स हैं उनके टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बेटा जो टाइप है आपका वो है एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जो खाली होगा बेटा। देयरफॉर देयर मीन्स देयर इज नो एलिमेंट, कि आपके पास सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसको बेटा कुछ और नामों से भी जाना जाता है। एम्प्टी भी बोलते हैं इसको, वॉइड भी बोलते हैं, और आपका नल सेट भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम बनते हैं बेटा, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी, वॉइड या नल सेट कहते हैं। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? या तो आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी राइट नहीं करोगे, दैट इज योर एम्प्टी सेट। या फिर हम क्या करेंगे, फाई से इसको क्या किया जाता है, एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है। तो आपका या तो क्या करोगे, आप करली ब्रैकेट्स का सीधा यूज करोगे जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज योर एम्प्टी सेट। या फिर हम क्या करते हैं बेटा, फाई का निशान का यूज करते हैं, फाई जो किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। उसके बाद सेकंड सेट है आपका बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट बेटा जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। देयर इज वन एलिमेंट इन ए सेट। जब आपका एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। और इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सिंगलटन सेट का, कि देयर इज ए प्राइम इवन नंबर। देयर इज इवन प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो बेटा क्या होगा, इवन। तो ये हमें पता है कि सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो प्राइम होता है और इवन। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा आपका 2। तो दिस इज ए सिंगलटन सेट। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद थर्ड सेट बेटा, थर्ड टाइप क्या होगा आपका, थर्ड टाइप आपके पास बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट आर फाइनाइट सेट। इफ देयर इज एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी सेट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, या उसमें क्या होंगे बेटा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस सेट के अंदर या तो बेटा वो क्या होगा, खाली होगा, या फिर उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट। आप इसको क्या लिख सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ सेट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनको क्या कर सकते हैं बेटा, काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर 0 है तो बेटा उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। या फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ इतने एलिमेंट जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट। दिस टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या सेट दिया गया है, नेचुरल नंबर लेस देन 10।
ए सेट है जो किसका बेटा, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट। देन इट दिस टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट। तो ये आपका कौन सा बनेगा, फाइनाइट सेट। उसके बाद फोर्थ पार्ट बनता है बेटा आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा बेटा, जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इफ इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के अंदर क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स अनकाउंटेबल टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा वो 1 से तो शुरू होगा बेटा, हमें स्टार्टिंग में तो पता है, बट लास्ट तक कहाँ तक जाएगा ये हम क्या नहीं कह सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सो नेचुरल नंबर्स का जो सेट बनेगा वो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट सेट बनेगा। नेचुरल नंबर की मैंने बेटा हमने क्या बता दिया, जो फर्स्ट नंबर होता है वो तो हमें पता है, बट वो लास्ट तक कहाँ तक जाएगा वो हम उसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट बेटा, फिफ्थ टाइप क्या बनेगा आपका, फिफ्थ पार्ट बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं बेटा, दो आपके पास सेट हैं और आप उनको कंपेयर कर रहे हो कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेटा, वो सेम के सेम एलिमेंट यदि सेट बी के अंदर होंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। दैट मीन्स सेम एलिमेंट होने चाहिए बेटा, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेंड इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कंटेंड इन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा कि जो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, और बी के जितने एलिमेंट हैं सेम वो किस में होने चाहिए, ए सेट के अंदर होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर, आपके पास दो सेट है बेटा ए और बी जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, जो आपके पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी मीन्स बेटा जो कि खाली नहीं है। देयर आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उनकी काउंटिंग भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और every element of set A is belong to set B, जो कहाँ होना चाहिए बेटा, सेट B के अंदर होना चाहिए। एंड every element of set B is belong to सेट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा आप एग्जांपल से समझ जाओगे। एग्जांपल जैसे मैंने सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 और 4, और मैंने बी सेट लिया बेटा जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 4 3 2 एंड 1। अब ये सेट और ये सेट बेटा दो सेट हैं जिनकी काउंटिंग में देखें तो इसके पास भी 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 एलिमेंट है, बट बेटा सेम के सेम एलिमेंट, इसमें भी 1 एलिमेंट है तो ये भी 1 यहीं पे बेटा, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी आपका इसके अंदर है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब बी के चेक करेंगे तो बी के सारे एलिमेंट कहाँ हैं आपके पास, ए के अंदर है। देन हम क्या कहेंगे, ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट। ये नंबर में भी सेम होने चाहिए और ये सेम के सेम एलिमेंट इसके अंदर भी होने चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा कि बी जो सेट होगा, जैसे मैंने लिखा 1 1 1 2 3 3 4 4,
तो ये आपका जो सेट बी है और ये सेट आपका ए है बेटा, ये भी क्या है, इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ए सेट होता है, जो सेट होता है बेटा, और जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज नॉट अलाउड, कि इनमें जो रिपीटेशन होती हैं उसको हम काउंट नहीं करते। तो आपका जो 1 होगा वो 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा, 2 आपका 1 टाइम काउंट होगा, 3 भी आपका 1 टाइम और 4 भी आपका 1 टाइम। दैट मीन्स ए सेट एंड बी सेट और ऑल्सो इक्वल सेट। ये भी आप ध्यान रखोगे कि सेट के एलिमेंट सीधे काउंट करने से भी नहीं, क्योंकि हमें पता है रोस्टर फॉर्म के अंदर हम रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते। तो इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल सेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट आता है आपके पास बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट से पहले आपके पास एक टर्म आती है बेटा कार्डियन नंबर ऑफ सेट। सेट ऑफ क्या आता है बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर आता है बेटा एक नाम से, जो क्या होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी आपके पास सेट हैं उसके अंदर जितने भी, कार्डिनल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी आपके पास, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, कार्डिनल नंबर क्या होता है आपका, कि कार्डिनल नंबर होते हैं कि जिस सेट के अंदर आपको एलिमेंट दिए जाते हैं उनकी काउंटिंग, दैट इज कार्डिनल नंबर। अब जो हम काउंटिंग करते हैं तो बेटा किसकी करते हैं, या तो वो सेट एम्प्टी होगा या फिर वो सेट फाइनाइट होगा। तो ये कार्डिनल नंबर जो निकालते हैं हम, वो एम्प्टी सेट का या फाइनाइट सेट का हम निकालेंगे। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होती हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे बेटा आपके डिस्टिंक्ट, ये ध्यान रखोगे आप। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है बेटा यहाँ पे, कि अलग अलग होने चाहिए। दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ द एनी एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। तो हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट आपका बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट, और वो सेट कौन सा होगा बेटा आपका, फाइनाइट, या फिर हम बोलेंगे एम्प्टी। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। उस सेट का क्या हो जाएगा, वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे आपके पास सेट ए है बेटा, इसमें आपके पास 1 2 3 5 एंड 7, तो ये आपके पास सेट है और इसका मेरे को क्या बताना है, कार्डिनल नंबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमें डिफरेंट ढूंढना है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n इंटू ए, उस सेट के आगे n लगा देते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें क्या चेक करना है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स बेटा, वो भी डिफरेंट 5। दैट मीन्स यह आपका क्या होगा इस सेट का कार्डिनल नंबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। उसके बाद बात करते हैं बेटा 6th जो आपका टाइप है, 6th टाइप बनता है बेटा आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होती है बेटा, कि हमें 2 सेट दिए गए हैं और उनमें हमें कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि वो एक सेट दूसरे सेट के इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके चेक के लिए सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, कार्डिनल नंबर चेक करना है सिर्फ, कि उन दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। द कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट, जैसे आपके पास सेट ए हो गया एंड सेट बी, इन दोनों का जो कार्डिनल नंबर होगा इज सेम, देन दे आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सेट बन जाएंगे। इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं बेटा। तो ये टाइप के सेट क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट। दैट मीन्स एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ए आपके पास है 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है बेटा, जैसे कि ए बी सी एंड डी। तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर बनेगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं बेटा, 4।
और इस सेट के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, डिफरेंट 4। दैट मीन्स इनके जो कार्डिनल्स नंबर्स हैं वो क्या है बेटा, सेम। देन ए सेट एंड बी सेट आर इक्विवेलेंट सेट। इसमें ये चेक नहीं करते कि सेम एलिमेंट होने जरूरी है, वो किस में चेक करेंगे हम, इक्वल सेट के अंदर चेक करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट होता है जिनका कार्डिनल नंबर्स क्या होगा, सेम। तो ये थे आपके 6 पार्ट। टाइप ऑफ सेट बेटा आपके 6 पार्ट बनते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या दे रखा है बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मैंने आपको बताया था कि नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ही वर्ड के लिए डिनोट किए गए बेटा। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन से सेट आपके इक्विवेलेंट जो नल सेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो पहला सेट दे रखा है बेटा, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है बेटा कि ये कह रहा है कि सेट बनाओ ओड नेचुरल नंबर्स, और जो किससे डिवाइड होंगे बेटा, 2 से। तो हमने पढ़ रखा है कि 2 से डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं इवन। और ये तो ओड कह रहा है बेटा, तो 2 से तो ओड कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स इट इज ए एम्प्टी सेट। ये पहला जो पार्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बोलें या इट इज़ नल सेट। तो आपका जो पहला पार्ट है वो क्या बनेगा, नल सेट। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो इवन प्राइम नंबर्स हैं उनका जो सेट होगा बेटा, प्राइम नंबर्स में केवल 2 ऐसा होता है जो क्या होता है आपका, इवन होता है। तो उस सेट के अंदर एलिमेंट आपको कितने मिल गए, सिर्फ 1 एलिमेंट मिल चुका है जो सेट के लिए कह रहा है। तो 2 आपका कैसा होगा, इज ए इवन प्राइम नंबर। तो हमें ये दिखाना है कि नल सेट है या नहीं। तो बेटा इसमें तो एक एलिमेंट आ चुका है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए नल सेट। यह आपका नल सेट नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बेटा आपको, इफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, कि आपका एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो क्या है बेटा छोटा एंड 7 से क्या होगा बड़ा। तो आपको दिख रहा है बेटा कि x से तो क्या होना चाहिए छोटा, दैट मीन्स 4 3 2 1 0 1 तक होगा बेटा, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, 0 नहीं होगा इसके अंदर। x की वैल्यू 5 से क्या होगी छोटी, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा कि 7 से वो क्या होना चाहिए बड़ा। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एक में तो 5 से छोटा कह रहा है और दूसरे में 7 से क्या कह रहा है बेटा बड़ा। तो आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो बेटा ऐसा तो कोई होता ही नहीं, दैट मीन्स इट इज ए नल सेट। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, एक भी नहीं आएगा, दैट इट इज ए नल सेट। उसके बाद फोर्थ पार्ट बेटा, y एंड y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइंस, कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा और उनके बीच में हमें क्या निकालना है, कॉमन पॉइंट निकालना है। तो बेटा 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन या कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो इसके बाद इसका जो सेट बनेगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन इट इज नल सेट। क्योंकि बेटा 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता और इसने कहा है कि उन्हीं का आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है। उसके बाद सेकंड सम, तो आपको सिर्फ ये बताना था कि इनमें से कौन सा नल सेट बनेगा और कौन सा नल सेट नहीं बनेगा। उसके बाद सेकंड सम क्या है बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा फाइनाइट सेट बनेगा और कौन सा इनफाइनाइट। जैसे आपको दे रखा है सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर में जितने महीने होते हैं उनका सेट बनाएं। तो आपको पता है बेटा 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो टोटल कितने मंथ होते हैं इसमें, 12। तो हमारे पास जब ये सेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी के नाम लिख देंगे, जनवरी फरवरी मार्च और कहाँ तक बेटा, दिसंबर तक। बट हमें सेट नहीं बनाना, हमें सिर्फ ये बताना है इट इज़ इनफाइनाइट या फाइनाइट। तो हम कहेंगे दिस आर काउंटेबल, सो इट इज़ फाइनाइट सेट, क्योंकि दिस एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, दैट आर काउंटेबल, सो फाइनाइट। आगे दे रखा है बेटा 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट। तो आपको जो बी सेट दे रखा है, मान लो 1 2 3 एंड फिर आगे बेटा डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स ये आगे तक चलते जाएंगे। और 1 के बाद बेटा आगे कहाँ तक चले जाएंगे मुझे भी नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स वी कांट काउंट दिस, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये क्या बनेगी आपकी, इस टाइप का जो सेट होगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। उसके बाद 1 to 100 बेटा आपको क्या दे रखी है, काउंटिंग 1 2 3
एंड 99 एंड 100। तो इस बार जो सेट दे रखा है बेटा वो 1 से लेके कहाँ तक है, लास्ट में आपको दिख रहा है 100 तक। तो हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देन इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो ये आपका क्या होगा, फाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आपको क्या निकालना है, 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे निकालने हैं। दैट मीन्स 100, 101, 102, 103, इस तरह से बेटा ये चलता जाएगा। दैट वी कांट काउंट, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से जितने भी नीचे प्राइम नंबर्स हैं उनका आपको सेट बनाना है। तो 99 से नीचे कौन कौन से बेटा, 2 भी है, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से करते करते बेटा आपका क्या आएगा लास्ट में 97। तो ये आपके जो सेट बनेंगे इसमें हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 99 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको राइट करना है। तो वी कैन काउंट दिस, सो इट इज़ फाइनाइट सेट। ये क्या बनेगा आपका, फाइनाइट सेट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सम नंबर 3, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट और फाइनाइट, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है बेटा और इसके जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं उनका आपको सेट बनाना है। तो बेटा ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इस तरह से ये सारी इसके क्या हैं, पैरेलल्स। तो क्या इन पैरेलल लाइंस को हम काउंट कर सकते हैं, इसके पास में भी एक और हो जाएगी, इसके पास में भी हो सकती है, इसके अंदर भी एक और हो सकती है बेटा। इसका मतलब इनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। सो इट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये इस टाइप का जो सेट होगा वो क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं उनको आपको सेट बनाना है। तो ए से लेके जेड तक हमें पता है, तो ये सारी क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल का सेट बनाना है बेटा, 5 1 जा 5, ऐसे करते करते 5 10 जा 50, फिर उसकी टेबल 5 11 तक भी जाएगी, फिर 12 तक भी, ऐसे करते करते ये बेटा आगे चलती ही जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी जानवर हैं बेटा उनको कलेक्ट करना। बेटा जब ह्यूमन को काउंट कर सकते हैं कि हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, दैट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है बेटा इसमें हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट सेट। ये आपका क्या बनेगा, क्योंकि जैसे इंडिया की आप देख सकते हो 135 करोड़ आबादी है, दैट मीन्स वी कैन काउंट दिस। सो इट इज़ फाइनाइट सेट। उसके बाद द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको क्या बताना है कि ओरिजिन से जितने भी सर्कल जा सकते हैं उनको क्या हम काउंट कर सकते हैं। ये पहला सर्कल, ये दूसरा हो गया बेटा, ये तीसरा हो गया, ऐसे करके हम बहुत सारे इसमें से क्या कर सकते हैं, सर्कल निकाल सकते हैं। तो वी कैन नॉट काउंट दिस नंबर ऑफ अ सर्कल। तो हम इन सर्कल को क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। उसके बाद आगे दे रखा है बेटा कि इफ़ द फ्लोइंग सेट स्टेट वेदर ए एंड बी आर इक्वल। ये जो साइन है बेटा ये किसका लगा रखा है, ए इज इक्वल टू बी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसा पहला पार्ट दिख रहा है आपको कि पहले सेट के अंदर ए बी सी डी एंड दूसरे सेट बी के अंदर डी सी बी ए। इक्वल सेट में क्या होना चाहिए बेटा कि जो सेम एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, आपके बी के अंदर। तो आपके ए के जितने भी ए से लेके डी तक है वो बी सेट में दिखाई दे रहे हैं आपको। देन ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। जो ए सेट होगा वो बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद ए के अंदर देख रहा है कि बेटा आपको ए सेट सेकंड पार्ट में 4 8 12 एंड 16 कि जो ए सेट है बेटा उसमें जो एलिमेंट है आपके पास वो 4 8 12 एंड 16, और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है बेटा आपके पास 8 4 12 एंड 18। तो इसमें बेटा जो एलिमेंट्स हैं वो सेम काउंट में तो सेम है, बट आपका जो ए का सेट 16 बेटा इस सेट के अंदर नहीं है और 18 उसके अंदर काउंट नहीं है। मतलब
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू सेट बी, कि हर इसका एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। देन ए एंड बी आर इक्वल, तो आपके ए और बी इक्वल होंगे। देन हम कह सकते हैं कि 16 इसमें आपको नहीं मिल रहा, नहीं बिलोंग कर रहा बेटा, तो 18 आपका सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। देन ए नॉट इक्वल टू बी, 16 इज नॉट बिलोंग टू, 16 इज एलिमेंट ऑफ set A which is not belong to set B। A का 16 एलिमेंट B में नहीं है, तो बेटा 18 भी जो A B का है वो A के अंदर नहीं है। देन वी कैन से दैट A इज नॉट इक्वल टू B। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा आपको, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। आपको 2 की टेबल दे रखी है बेटा 10 तक, 5 मल्टीपल दे रखी हैं और आपको लिखना है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 10। जो सेट B के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा आपके पास, x इज ए इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं बेटा, जो 2 से डिवाइड होती है। और इवन और पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर में, 1 से, और नेगेटिव कहाँ से करते हैं, -1 से। और 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता है बेटा ना नेगेटिव होता है, वो किस में आता है, सीधा इंटीजर्स में। तो अब हमें देखना है कि जो इंटीजर्स हैं वो इवन भी होने चाहिए, और क्या दे रखी है कंडीशन साथ में कि x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन एंड इक्वल टू 10, जो 10 से छोटी भी होगी, 10 के इक्वल भी होगी। और हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढनी है। तो आपका 1 तो नहीं होगा बेटा इवन, इसलिए 2, फिर 4, 6, 8 एंड इसके अंदर 10 को इक्वल रह रखा, तो 10 भी हम क्या करेंगे इसमें काउंट करेंगे। तो सेट ए के अंदर भी यही एलिमेंट बन रहे हैं और बी के अंदर भी यही सेम बन रहे हैं बेटा। देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए और बी आपके क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा आपके पास, उसके बाद फोर्थ पार्ट है बेटा एक्स इज, जो ए सेट आपके पास वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो इसका मतलब जो ए के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा, जितने भी 10 के मल्टीपल होंगे सारे, दैट मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरह से ये 10 के आगे चलते जाएंगे। 10 के बाद 11 पे जाएगा, 12 पे भी जाएगा बेटा। उसके बाद सेट बी के अंदर कैसे एलिमेंट दे रखे हैं आपको, 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन। अब हमें ये देखना है कि ए सेट और बी सेट आपका इक्वल सेट बन रहा है या नहीं। तो बेटा सेट की कंडीशन क्या होती है कि इसके जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में अंदर होने चाहिए। तो 10 भी है इसमें, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी बेटा, इस तरह से चलते जाएंगे। दैट इज सो ऑन दे रखा है बेटा, इसका मतलब हर बार 5 प्लस होता जाएगा। बट बी के भी सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, आपके ए में। तो आपका जो 15 है वो सेट ए के अंदर नहीं है, 25 भी नहीं है, इसी तरह 35 भी आपका सेट ए के अंदर नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज बिलोंग टू ए। आपके सभी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन इट इज़ नॉट इक्वल सेट। तो ये आपस में इक्वल सेट नहीं बनेंगे, दोनों इक्वल सेट नहीं बनेंगे। दैट मीन्स कि आपका 15 जो एलिमेंट सेट बी का है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो देन दे आर नॉट इक्वल सेट। उसके बाद सम नंबर 5 बेटा, सम नंबर 5 में क्या दे रखा आपको, आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्वल एंड गिव रीजन। आपको इस बार क्या करना है कि सेट्स दे रखे हैं और उनको इक्वल बताना है। ये पेयर्स दे रखे हैं उनको इक्वल बताना है या नहीं, और रीजन भी बताना है बेटा। तो सेट ए जो आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 एंड 3। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। देन एक्स सच दैट x is a solution of किसका बेटा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपको x ऐसी वैल्यू है बेटा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन। दैट मीन्स इट इज़ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। x आपका क्या होगा, जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसकी जीरोज निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले इसकी जीरोस निकालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर कर दो बेटा कि ऐड करने या फिर माइनस पे 5 आना चाहिए, दैट मीन्स 2 and 3। अब आप इसमें से 2 कॉमन, x कॉमन लोगे तो x + 2 और 3 कॉमन लेंगे तो बेटा x + 2। तो आपका क्या आएगा, x + 2 = 0, या फिर इसमें से कॉमन ले लिया बेटा मैंने सीधा ही, पहले क्या आएगा x + 2 x + 3 = 0। दैट मीन्स या तो x + 2 = 0 होगा या फिर x + 3 = 0। दैट मीन्स बेटा x = -2 आएगा और x = -3। तो आपके दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं। दैट मीन्स बी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, -2 होगा और -3 होगा। तो सेट बी में और ए में जो एलिमेंट है वो बेटा सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है बेटा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे -3 है। नंबर ऑफ सेट एलिमेंट है वो तो सेम है बेटा, बट 2 आपका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। देन ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये आपका आंसर है बेटा कि दोनों सेट क्यों नहीं होंगे बेटा, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट बिलोंग टू बी। ए का कोई भी एलिमेंट आपका सेट बी में बिलोंग नहीं करता, सभी भी होने चाहिए, इसलिए ये ए एंड बी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जिसमें ए दे रखा है आपको, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, क्या बन रहा है बेटा, फॉलो। फॉलो वर्ड का आपको क्या निकालना है, जो लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है ए। तो ए सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे बेटा, कि एक तो पहला एफ हो गया, फिर ओ हो जाएगा, फिर बेटा एल का आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सेट के अंदर हम जो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उनमें रिपीट नहीं करते। उसके बाद दोबारा से ओ आ रहा है तो उसको भी नहीं राइट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, डब्ल्यू। दैट मीन्स ए के पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एफ, ओ, एल और डब्ल्यू। इसी तरह बी सेट के एलिमेंट निकालें, जो आपको सी दे रखा है या फिर बेटा बी दे रखा है, तो मैं इसको बी लिख लेता हूँ। बी सेट क्या है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इन द वर्ड, एक्स इज ए लेटर ऑफ या इन द वर्ड बेटा, इन द वर्ड वुल्फ। तो आपको क्या करना है, इस वुल्फ वर्ड से इसके क्या निकालने हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है, जैसे डब्ल्यू, ओ, एल और एफ। अब ये चेक करना है कि जो ए सेट और बी सेट है वो इक्वल है या नहीं। इसके चारों एलिमेंट्स आपके इसी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसके भी 4 एलिमेंट्स है, इसके भी 4 एलिमेंट हैं, वो सेम के सेम एलिमेंट कहाँ है, इसमें, और इसके सारे एलिमेंट कहाँ है बेटा, इसमें। देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ए और बी आपका क्या बनेगा, इक्वल सेट बनेगा। उसके बाद सम नंबर 6, जिसमें आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं बेटा, उनमें से आपको क्या करना है, इक्वल सेट को अलग निकालना है और इक्विवेलेंट सेट को अलग निकालना है। जैसे आपके पास सेट कौन कौन से बेटा, ए सेट आपके पास है 2, 4, 8, 12। ए सेट के एलिमेंट क्या है, 2, 4, 8 एंड 12। फिर आपके पास बी सेट दे रखा है, उसमें कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सी सेट में क्या है बेटा, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12 एंड 14। फिर उसके बाद आपके पास डी सेट है बेटा, डी सेट में एलिमेंट क्या है, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 एंड 2। ई सेट में क्या है, -1 एंड 1। फिर आपके पास एफ के अंदर क्या है बेटा, 0 एंड ए। उसके बाद जी के अंदर क्या है, 1 एंड -1 एंड एच के अंदर 0 एंड 1। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो इक्वल सेट्स हैं उनको निकालना है। इनमें से सिर्फ इक्वल को ढूंढना है बेटा आपको। जैसे आपके पास 2, 4, 8, 12, क्या किसी सेट के अंदर 2, 4, 8, 12 चारों एलिमेंट्स उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? तो आपके पास ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो क्या है उनके चारों एलिमेंट्स 2, 4, 8, 12 बनेगा। अब आपको देखना है कि 1, 2, 3, 4 किसी सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ
कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, डी के अंदर। उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। इसके चारों एलिमेंट आपके इसके पास है, देन बी एंड डी आपका क्या होगा, आपस में इक्वल। बी एंड डी आपके क्या बनेंगे, इक्वल सेट। क्या 1 2 3 और किसी में दिखाई दे रहा आपको, नहीं दे रहा, तो बेटा ये एक ही पेयर बनेगा, आपका एक पेयर बनेगा। उसके बाद 4 12 एंड 14 आपको दिखाई दे रहा है बेटा, किसी भी अंदर नहीं है। आपका जो ई है, ई के अंदर -1 और 1, और जी के अंदर भी क्या है बेटा, -1 और 1, तो इसका मतलब ई और जी भी आपके क्या होंगे, इक्वल। तो ये आपके दो सेट क्या बनेंगे, इक्वल सेट बनेंगे। बी डी के इक्वल होगा और ई जी के इक्वल होगा, तो आपके कितने पेयर मिलेंगे, आपको 2 पेयर मिलेंगे, जो किस चीज़ के होंगे बेटा, इक्वल सेट्स के। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।